पाक अफगान सरहद पर चित्राल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों का 2 फौजी चौकियों पर हमला। पाक फौज के साथ फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में दहशतगर्द शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले पसपा करके दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। खतरे के इंतबाह के बायस चेक पोस्टों पर तैनात जवान पहले ही चौकस थे। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक नूरस्तान और कुन्नड़ में दहशतगर्दों की नकलो हरकत से अफगान अबूरी हुकूमत को बरवक्त आगाह कर दिया गया था। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगी। चित्राल में सरहदी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद फौजियों को साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैराज अकीदत। कहा, पाक फौज के दिलेर फौजियों ने 12 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा और इस मिट्टी के 4 सपूत मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। अल्लाह सोगवारों को सब्र दे और वतन को दहशतगर्द अनासिर से पाक करे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का भी इजहार मजम्मत। कहा कि फौजी जवानों ने जवां मर्दी और दिलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा कर दिया। कौम मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बाआसानी 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 में पहली पोजीशन हासिल कर ली। 194 रन का हदफ 40वें ओवर में हासिल किया। ओपनर इमामुल हक ने 5 चौकों और 4 बुलंद बाला छक्कों की मदद से 84 गेंदों पर 78 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान सिर्फ 20 और बाबर आजम 17 रन बना सके। कोलंबो में अगले 10 रोज तक बारिश की पेशगोई। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को होगा, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका या भारत से होगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की एक और उम्दा परफॉर्मेंस। बांग्लादेश को सिर्फ 38.4 ओवर्स में 193 रन पर आउट कर दिया। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। 6 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश की जानिब से शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहमान रहीम ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। उनके अलावा कोई बांग्लादेशी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और इफ्तिखार अहमद एक एक विकेट हासिल कर सके। हारिस रऊफ को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। डॉलर की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। जखीरा अंदोजों और जराइम में मुलविस अफराद को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फहरिस्त तैयार, सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदेही कर ली गई। वजारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। इजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम भी अपग्रेड होगा। FC बलोचिस्तान का चीनी स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि FC ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। चीनी सस्ती होना शुरू हो गई। लाहौर में 10 रुपए, बलोचिस्तान में 5 रुपए, पेशावर में 1 रुपए सस्ती हो गई। 1 किलो चीनी लाहौर में 166, पेशावर में 180, कराची में 190, चमन में 225 की हो गई। सस्ती चीनी बाजार में आने के बावजूद मिठाई की दुकानों और बेकरियों पर कीमतें अब भी बुलंद। कराची में मिठाई 1600 रुपए किलो तक पहुंच गई। पेशावर, रावलपिंडी और कोयटा में मिठाई की दुकानों ने 1 किलो के रेट 100 रुपए बढ़ा दिए। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में $1 312 रुपए का हो गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए सस्ता हुआ। इंटर बैंक में आज डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 306 रुपए 98 पैसे का हो गया। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,500 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 2,22,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,000 रुपए सस्ता होकर 1,90,500 रुपए का हो गया।
कराची में हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 35,000 अमरीकी डॉलर बरामद कर लिए गए। FIA एंटी करप्शन, कॉरपोरेट क्राइम और कमर्शियल बैंक सर्कल की छापा मार कार्रवाइयाँ। मुल्ज़िमान मजीद 23,000 अमरीकी डॉलर की खरीदो फरोख्त से मुतालिक मुतमईन करने में भी नाकाम रहे। मुल्ज़िमान के कब्जे से हवाला हुंडी के लिए ज़ेर इस्तेमाल दस्तावेज़ात भी बरामद। बताया जाता है कि मुल्ज़िमान काफ़ी अरसे से हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस थे। माहिरीन ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई को खुशाइन करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा, ये इक़दामात बहुत पहले किए जाने चाहिए थे। मुआशी बदहाली की असल वजह कमज़ोर पॉलिसियाँ हैं। आने वाली हुकूमत को मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुद्दती मनसूबा मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। माहिर उमूर सलामती सैयद मोहम्मद अली ने कहा है कि महंगाई का बराह रास्त ताल्लुक स्मगलिंग से है। अगर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पहले कर लिया जाता तो मुल्क में इस वक्त महंगाई 15 से 20% कम होती। बोले स्मगलिंग के बायस हुकूमत को होने वाला सालाना नुकसान दिफाई बजट से तकरीबन दुगना है। डॉलर की कीमत में कमी आर्मी चीफ की वजह से आई। आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद 10 रुपए की कमी होगी। साबिक वजीर फैसल वावड़ा का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। कहा कि आर्मी चीफ ने DGISI और DGC को डॉलर की कीमत में कमी के लिए हिदायत दी, जिन पर अमल करने से डॉलर की कीमत में कमी आई। ये भी कहा कि डॉलर की कीमत कम होने में स्टेट बैंक का कोई किरदार नहीं। स्टेट बैंक की नाअहली की वजह से डॉलर की कीमत कम नहीं हो रही थी। एक्सचेंज कंपनी से मुतालिक इकदाम दुरुस्त है। फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, दुबई में भी 170 में से सिर्फ 65 एक्सचेंज कंपनियां रह गई हैं। अच्छी एक्सचेंज कंपनीज को रहने देना चाहिए। एक कैटेगरी वाली एक्सचेंज कंपनीज को सहूलियात दी जाएं। सट्टेबाज ऊंचे रेट पर डॉलर खरीद कर स्मगल कर रहे थे। खसारे में रहने वाले कौमी इदारों की निजकारी तेज की जाए। पैदावार बढ़ाने के लिए कौमी सनती पॉलिसी जल्द तश्कील दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म की वजारत तिजारत और सनत व पैदावार को हिदायत। कहा कि महल वक़ूफ़ से फ़ायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तान को तिजारती नक़्ल हमल का मरकज़ बनाया जाए। वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर IT उमर सैफ की भी मुलाकात। IT बरामदात 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने का आज़म। चोरी रोकने तक बिजली सस्ती नहीं होगी। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। बाज़ घरेलू सार्फिन को बिजली चोर और बाज़ को बिल ना भरने का जिम्मेदार भी करार दे दिया। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त होगा। सजाओं के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। पेशावर, हैदराबाद, सखर, कोयटा और आज़ाद कश्मीर की बिजली तकसीम करने वाली 5 कंपनीज में सालाना बिजली चोरी 489 अरब रुपए है। बिजली चोरी में मुलव्वस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी तौर पर नहीं रोक सकते, उसमें वक्त लगेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अहम इक़दामात। अवामी ज़रूरत पूरी करने के लिए बैंकों को एक्सचेंज कंपनीज कायम करने की इजाज़त। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज का कम से कम सरमाया 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ किया जा रहा है। पाक सरजमीन के हिफाजत करने वाले जांबाज सिपाहियों, फ़ज़ाई मुहाफ़िज़ों, समंदर के रखवालों और वतन की खातिर जान का नजराना देने वाले शोहदा को कौम का सलाम। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। यौम दिफा पर कौमी यादगार शकरपड़िया में खुसूसी तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कौम अपने शोहदा की मक़रूज़ है। जंग सितंबर के गाजियों और शहीदों ने जुर्रत व बहादुरी की वो लाजवाल दास्तानें रकम की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मजमून कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। शोहदा का तक़द्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। यौम दिफा पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा
कि ये दिन हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 65 की जंग में मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन की जारियत को जुर्रत और पेशा वराना महारत से नाकाम बनाया। शोहदा की कुर्बानियाँ, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। मुसल्लह फौज ने जिस जाँ फिशानी से दहशत गर्दी का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक्तसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। यौम दफ़ा शोहदा पर शोहदा को खिराज अक़ीदत। जनरल हेडक्वार्टर्स और मुल्क भर में आर्मी फॉर्मेशंस में शोहदा की यादगारों पर फातह ख़्वानी और फूल रखने की तक़रीबात का इनेकाद। ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर पुरवकार तक़रीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर की कब्र पर तकरीब। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और बूरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कब्रों पर सलामी। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे गए। गुजरात में मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की कब्र पर दुआए तकरीब। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। मज़ार कायद पर पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स ने फ़राइज़ संभाली। कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। परवेज इलाही ने अदालत में शिकायत की कि रात भर थाना CIA में रखा गया, सोने नहीं दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परवेज इलाही बोले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ना ही वो किसी से मुलाकात करना चाहते हैं। काफ लीग में वापसी से मुतालिक बोले उन्हें शुजात हुसैन ने खुद PTI में भेजा है। शुजात हुसैन PTI में सालिक की वजह से नहीं आते, सालिक हुसैन को वजीर बनने का शौक है। अदालत ने तहरीर हुक्म में कहा कि जायद उम्र के बायस परवेज इलाही को अच्छे माहौल में रखा जाए, घर का खाना फराहम किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG तलब। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। पूरे पाकिस्तान और PTI को मालूम है वजीर बनने का शौक किसे था। चौधरी परवेज इलाही के बयान पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन का रद्द-ए-अमल। कहा कि चौधरी शुजात उनके असरार पर 3 बार PTI चेयरमैन के पास गए कि मुनिस को वजीर बना दो। चौधरी सालिक ने कहा कि मामू जान बेटे का गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो बड़े हैं। चेयरमैन PTI इस वक्त सज़ा नहीं काट रहे बल्कि एक और अंडर ट्रायल केस में जेर हिरासत हैं। क्या सज़ा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन PTI को अटक जेल रखने का कोई फैसला हुआ? चेयरमैन PTI को अटक जेल से मुंतकिल करने की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI के वकील ने कहा है कि चेयरमैन PTI को अटक जेल में नींद नहीं आती, छत से पानी गिरता है, मक्खियाँ हैं। अडियाला जेल मुंतकिल करके B क्लास फराहम की जाए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा है कि चेयरमैन PTI को जेल में बेहतर क्लास दी गई है। बेड, कुर्सी, TV और 5 अखबार दिए जाते हैं। 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जाता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने से मुतालिक वजारत कानून के नोटिफिकेशन पर वजाहत तलब कर ली। तोशाखाना केस में नैब ने बुशरा बीबी को आज यानी जुमेरात को तलब कर लिया। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। बुशरा बीबी शौहर से मुलाकात के बायस 29 अगस्त को शामिल तफ्तीश नहीं हुई थी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 3 MPO के इख्तियारात इस्तेमाल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर से सवाल किया कि आप बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस इख्तियार के तहत MPO ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। आइंदा समात तक आप MPO का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप समझ रहे हैं ना। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में लॉ अफसर ने मिलिट्री डिक्टेटर दौर का 1965 का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया।
लाहौर के इलाके समनाबाद में मदरसे के प्रिंसिपल का तालिब इल्म पर तशद्दुद। प्रिंसिपल कारी अब्दुल वदूद समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 10 साल के बच्चे फैजान को तशद्दुद का निशाना बनाया। प्रिंसिपल ने बच्चे को हवा में उछाला जिससे उसका सर पंखे से टकराया। बच्चे के सर में चोट लगी। मदरसे की इंतजामिया ने वालिदैन को बताने की बजाय बच्चे को खुद ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल में नौकरी का झांसा देकर खवातीन से ज्यादती के केस में पेशरफ। स्कूल में CCTV लगाने वाली कंपनी का मालिक भी जेर हिरासत। वाकई की तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम की मदद लेने का फैसला। स्कूल का DVR, प्रिंसिपल का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। शिकायत कुनंदा खातून रूपोश, मोबाइल फ़ोन भी बंद। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खवातीन के सामने न आने से केस कमज़ोर हो रहा है। चम्मच न असलहा होता है न असलहे के तौर पर इस्तेमाल होता है। सोमी आसिम पर इल्ज़ामात को दोहराने का कोई मकसद दिखाई नहीं देता। सोमी आसिम को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रिजवाना तशद्दुद केस की मुल्जिमा सोमी आसिम की जमानत मंजूरी का फैसला जारी कर दिया। जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। रिजवाना की मां ने जज की अहलिया सोमी आसिम पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो शदीद खौफ का शिकार थी। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जान-ए-सारे साथियों के चहलम पर शबीए अलम व ज़ुलजना के जुलूस। इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह सना अशरी से बरामद हुआ। पेशावर में शहदाए करबला के चेहलम का जुलूस इमाम बारगाह सदगिरह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चेहलम के मरकज़ी जुलूस आज बरामद किए जाएंगे। कंदकोट में इंडस हाईवे पर मुजाहिरीन पर पुलिस से डंडे बरसा दिए। लाठी चार्ज से 5 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस ने धरने के मकाम से कैंप को उखाड़ दिया और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन शहर में बदअमनी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। मुख्तलिफ शहरों में यौम दिफा की तकरीबात। लाहौर में पुलिस के दस्ते और बैंड की सलामी। जाफराबाद, हैदराबाद, उबाड़ो और नौशहरा में रैलियाँ। कोयटा में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए किसान इत्तेहाद और पेशावर में साइकिल रैली निकाली गई। डेरा गाजी खान और सक्खर में खुसूसी तकरीबात। पेशावर और भावल नगर के स्कूलों में बच्चों ने टैबलोज, मिली नगमों और तकारीर के जरिए शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। समहानी आज़ाद कश्मीर में शहीद गाजी मोहम्मद की कब्र पर मकामी अफराद की हाज़िरी। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। सदर आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 65 की जंग की तरह आज एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक होने की ज़रूरत है। मरीम नवाज ने कहा कि अफवाज और अवाम मिलकर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं। इस इत्तेहाद पर ज़रब लगाना पाकिस्तान के दुश्मनों का असल मंसूबा है जिसे हमें मिलकर नाकाम बनाना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले, आज कोई दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि हम अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की कैंट में यादगार शोहदा पर हाजिरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिनके बेटों ने वतन की मोहब्बत में जान के नजराने पेश किए। कराची में मज़ार क़ायद पर कोर कमांडर कराची ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से फूल रखे और फातिहा खानी। पाकिस्तानियों ने ऐसे रखा जैसे बादशाहों को रखते हैं। दौरे पाकिस्तान शानदार रहा। वैसी ही मेज़बानी मिली जैसी 1984 के टेस्ट मैच में मिली थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बीनी की भारत वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला बोले, पाकिस्तान का दौरा बहुत अच्छा रहा। पाक भारत क्रिकेट शुरू करने की पाकिस्तान की बात पर जवाब दिया कि ये फैसला हुकूमत को करना है।
वर्ल्ड कप ट्रॉफी के कज़ाफी स्टेडियम में भी नुमाइश। इससे पहले ट्रॉफी की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में नुमाइश की गई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक से होती हुई पाकिस्तान पहुंची है। ICC ने वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मरहले के लिए इजाफी टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। दूसरे मरहले में 4 लाख इजाफी टिकट फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। ICC ने कहा है कि यह फैसला टिकट्स की तलब बढ़ने पर इजाफी टिकट्स पेश करने का फैसला है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। टिकटों की जनरल फरोख्त 8 सितंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज जुमे से होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, सिन्हाली, फारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा।